होमगार्ड के भरोसे थाना, सोते हुए मिले मुंशी, बड़ा एक्शन, बड़ी खबर। साथियों, बहुत ही बड़ी खबर निकल कर के सामने आ रही है, जो कि आप देख सकते हैं थंबनेल पे। होमगार्ड के भरोसे थाना, सोते हुए मिले मुंशी। तो साथियों, आपको बता दें कि मुंशी सोते हुए मिले और होमगार्ड जवान के भरोसे पूरा थाना परिसर, पूरा थाना होमगार्ड के भरोसे था। तो ऐसे में क्या कुछ हुआ है, बहुत ही बड़ी खबर है। क्यों ऐसा एक्शन लिया गया और क्यों इस चीज़ को न्यूज़पेपर में प्रकाशित किया गया। वैसे तो आप सभी को पता ही है कि होमगार्ड के भरोसे सब चीज़ सौंप दिया जाता है। उसी तरीके से एक थाने में जो होमगार्ड जवान का ड्यूटी था, पहरे पे ड्यूटी था, उस वक्त होमगार्ड जवानों के ऊपर सब सौंप दिया गया और मुंशी जी सो गए, जबकि उनकी ड्यूटी रात में जगने की थी। तो चलिए, इसको लेकर के कुछ बड़ी अपडेट, बड़ी खबर निकल कर के सामने आ रही है। क्यों इस खबर को प्रकाशित किया गया, न्यूज़पेपर की कटिंग में भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे सोते हुए मिले मुंशी जी और होमगार्ड के भरोसे पूरा थाना परिसर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर की कटिंग में मुंशी जी का यहाँ पे फोटो भी बाकायदा लगा हुआ है कि रात में जागने के बजाय वो सो रहे हैं। तो चलिए, इसके बारे में विस्तार से लेटेस्ट अपडेट है, जो कि बहुत ही बड़ी खबर है। इस खबर को बारीकी से डिटेल में देख लेते हैं और जान लेते हैं क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ एक्शन होगा। तो चलिए, फटाफट से वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भविष्य में इसी तरीके से नई नई जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो साथियों, यह अपडेट उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया से है, जहां सोमवार की सुबह भोर में लॉकअप से फरार हुए चोरी के आरोपी का 36 घंटे बाद भी मंगलवार की शाम तक सुराग लगाने में पुलिस नाकाम रही। आप ये सोचेंगे कि आप लॉकअप में चोरी वाला आरोपी के बारे में बता रहे हैं, तो इसके बारे में प्रकाशित किया गया है। आप डिटेल में बारीकी से समझते रहें। तो दिया है, 36 घंटे बाद भी मंगलवार की शाम तक सुराग लगाने में पुलिस नाकाम रही। उधर थाना अध्यक्ष रत्नेश दुबे का कहना है कि आरोपी फरार नहीं हुआ था, बल्कि उसे उसके परिवार वालों के हवाले कर दिया गया था। सूत्रों का कहना है कि पुलिस ने सोमवार को थाना व चौराहे पर लगे सीसीटीवी को खंगाला। फिर उसके रिश्तेदारों के यहाँ पहुंचकर छानबीन की और आरोपी को हाजिर कराने के लिए दबाव बनाया, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी। वहीं सूत्रों का कहना है कि आरोपी के सोमवार की भोर में फरार होने से पहले रविवार की रात में पुलिस की टीम जब दूसरी मोबाइल गश्त निकाली तो दरोगा ने मोबाइल फ़ोन से फरार आरोपी का वीडियो बनाया था और वापस आने के बाद कमरे में सो गए। लॉकअप से आरोपी के फरार होने के बाद पुलिस अब होमगार्ड पर दोषारोपण कर रही है। जी हाँ दोस्तों, लॉकअप से आरोपी के फरार होने के बाद पुलिस अब होमगार्ड पर दोषारोपण कर रही है, यानी होमगार्ड को जिम्मेदार ठहरा रही है। सूत्रों का कहना है कि रात को थाना की पूरी जिम्मेदारी पहरे पर तैनात रहने वाले एक होमगार्ड के भरोसे छोड़कर सभी पुलिस कर्मी सो गए थे, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं और होता भी है। अ, थाना की पूरी जिम्मेदारी पहरे पर तैनात रहने वाले होमगार्ड के भरोसे छोड़कर सभी पुलिसकर्मी सो गए थे। इसका फ़ायदा उठाकर चोरी का आरोपी जो है भागने में सफल रहा। सोमवार की सुबह रात में अमर उजाला और भी जो पत्रकारों की टीम की पड़ताल में यह तथ्य भी सामने आया कि बिना प्रशिक्षण प्राप्त किए होमगार्ड के जवानों को थाने में इंसास राइफल देकर पहरे पर तैनात कर दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये तो अहम बात है, यही मुख्य बात है। बिना प्रशिक्षण प्राप्त किए होमगार्ड के जवानों को थाने में इंसास राइफल देकर पहरे पर तैनात किया जाता है। अधिकतर देखा जाता है तो जो पुराने होमगार्ड हो चुके हैं, उनको इंसास की राइफल की ट्रेनिंग, अभी प्रशिक्षण नहीं दिया गया है। हालांकि जो अभी नए नए जो होमगार्ड हैं, उन लोगों को लगभग 50% होमगार्ड ऐसे हैं जो प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन ऐसे भी जो होमगार्ड हैं जो प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किए हैं, तो बिना प्रशिक्षण प्राप्त किए जवानों को थाने में इंसास राइफल देकर पहरे पर तैनात कर दिया जाता है। पहरे पर तैनात होमगार्ड जवान के अकेले ड्यूटी के दौरान पूरे थाने की कमान संभालते देखा गया था। थाने में कार्यालय में मुंशी ड्यूटी के दौरान सोते हुए दिखाई दिए, जबकि उनकी ड्यूटी रात में जागने की है। तो इस चीज़ को कहीं ना कहीं पत्रकारों की टीम ने देखा और इस खबर को प्रकाशित किया कि होमगार्ड के भरोसे कैसे पूरा थाना है। और आरोपी जब एक फरार हो जाता है, चोरी का आरोपी जो है फरार हो जाता है, तब इस चीज़ की इस बात की बात जो है सामने आती है कि होमगार्ड के जवान पूरा थाना परिसर होमगार्ड के भरोसे रहता है। और यही नहीं, बलिया में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, चाहे वो अन्य राज्यों की भी बात कर ली जाए,
तो ख़ास तौर से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में होमगार्ड जवानों के भरोसे थाना छोड़ दिया जाता है। रात में अक्सर देखा जाता है, यदि आप किसी थाने में जाएँगे तो उत्तर प्रदेश के कोई ज़िले में, तो ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अधिकतर जहाँ तक देखा जाए तो होमगार्ड के भरोसे थाना होता है, ऐसा मैं मानता हूँ। उसका भी फ़र्ज़ है, उसका भी होमगार्ड जवान का भी फ़र्ज़ है कि उसके भरोसे थाना परिसर है, तो वो भी अपने अच्छे से ड्यूटी निभाए। लेकिन कहीं न कहीं इसमें मुंशी जी सोते मिले, ये बहुत बड़ी खबर है। ये बहुत ही सोचने वाली बात है, निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनकी ड्यूटी जागने की है तो उनको जागनी चाहिए, ना कि सिर्फ़ होमगार्ड के भरोसे थाना को छोड़ देना चाहिए। तो इस पे आपकी क्या कमेंट में राय रहेगी? सुझाव विचार ज़रूर बताइएगा, और मुंशी जी के साथ क्या होना चाहिए, कमेंट में अपना विचार सुझाव ज़रूर बताइएगा। वैसे तो देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत चुस्त और दुरुस्त है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, और इस चीज़ का हमेशा दावा किया जाता है कि शासन व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त है। तो ऐसे में आरोपी कैसे फरार हो गया और मुंशी जी सोते मिले, तो मुंशी जी के साथ क्या होना चाहिए, कमेंट में अपना कमेंट बॉक्स में सुझाव विचार ज़रूर बताइएगा। वीडियो को फटाफट से लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि भविष्य में इसी तरीके से नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।